वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि ये जो वीक है ये वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग है, वीकली टैरो रीडिंग है। तो इस मंडे से लेकर आने वाले संडे तक, मतलब इन पूरे 7 दिनों के बीच में आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ होगा, लव लाइफ, करियर, ड्रीम्स, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, फ्रेंडशिप, मैरिज, एनीथिंग। तो गाइज, ये रीडिंग पिके कार्ड होगी और आज आपको इस पिके कार्ड रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस को सिलेक्ट करना है। तो इसी रीडिंग के अंदर फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। फिर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर एयर एलिमेंट की राशियां हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। जो जैसे आपकी रीडिंग निकलेगी वैसे ही बताया जाएगा। इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपने देखना है और सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एलिमेंट वालों के लिए ये पूरा सप्ताह, पूरा वीक किस तरह से बीतेगा, क्या कुछ होगा, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो करियर के लिए आपका कार्ड निकला है और करियर में आपके कुछ ना कुछ ऐसा काफ़ी समय से चल रहा था जिसको आप चेंज करना चाह रहे थे। कोई परेशानी थी जॉब में, प्रोफेशन में, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको उम्मीद थी लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा था करियर या प्रोफेशन में। तो वो आपका इस हफ्ते काम जो है वो पूरा होने की गति दिखा रहा है। तो आपके जो काम हैं रिलेटेड टू करियर एंड प्रोफेशन वो बनेंगे और रुके हुए कामों में आपको प्रोग्रेस दिखेगी, मूवमेंट दिखेगी। दूसरा कार्ड यहाँ पर लव के लिए निकला है। आपको यहाँ पे कोई रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है। ये कोई करंट रिलेशन में भी हो सकता है कि जिससे आपकी अभी बातचीत नहीं चल रही, लेकिन आप किसी कमिटेड रिलेशन में हो। उस पर्सन से आपको प्रपोज़ल या डेट के लिए वो पूछ सकते हैं, किसी तरह का आपको मनाने के लिए आ सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ब्रांड न्यू प्रपोज़ल है जो आपको पिछले कुछ महीनों में आया था लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान उस पर नहीं था, किसी और इंसान पर था। तो शायद इस हफ्ते आप उस रिलेशन को या उस प्रपोज़ल को कंसिडर करोगे और उस पर्सन से आप फ़ोन पर बात करना, चैटिंग करना, उनको मिलने जाना या उनको मिलने के लिए कहना, आपके अंदर वैसी रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपस में बैलेंस की कमी थी, आपस में रिश्ता खटास की तरफ चला गया था, रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी, आप दोनों के रिलेशन के अंदर किसी इंसान के होने के कारण कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिलेशन को अगर ख़राब कर रहा था या ख़राब करने जैसे इरादों से आप दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को डिफीट मिलेगा, हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखने वाले हो। तो ये मुझे फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं उन लोगों के जीवन में इस पूरे सप्ताह के अंदर ये बदलाव नज़र आ रहे हैं। अब इन बदलावों को सिर्फ सुन के काम नहीं चलता, इन बदलावों के लिए हमें प्रयास करने होते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, और कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को एक्टिवली करना पड़ता है। आज की बात को कल पर अगर आप टाल दोगे, पोस्टपोन कर दोगे या सामने वाले का वेट करते रह जाओगे कि वो सॉरी बोले, क्योंकि जो फायर एलिमेंट की राशियां होती हैं ना, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो होता है और आप प्यार भी बहुत शिद्दत से करते हो और आपको प्यार इन रिटर्न भी पूरी गारंटी से, फुल सपोर्ट के साथ, बिना मिलावट किए आपको ऐसा सच्चा प्यार पसंद है। तो जब आपको लगता है कि सामने वाला ऐसा प्यार आपको नहीं देता, तो आप उस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी करते हो
कि नहीं, मुझे अभी के अभी जानना है, आप मेरे साथ फ्यूचर में जाना चाहते हो या नहीं। आपको इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलना है, क्योंकि ये हफ्ता में आपकी एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव हो सकते हो। कोई क्विक डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार में इस सप्ताह पैशन, रोमांस और एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज़ राशि वालों के लिए नज़र आ रही हैं। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, किसी तरह का आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हो, आप कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, तो आपको आपकी इंट्यूशन किसी तरह से आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए गाइडेंस जो देगी, उसमें 80% सच्चाई होगी। आपके चक्रास पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता है कि चक्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो। आपको इन चीज़ों का ऑलरेडी अंदाज़ा है और अवेयरनेस है। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज राशि वालों के लिए नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये पूरे सप्ताह की रीडिंग है, वीकली हॉरोस्कोप है। तो जो मुझे जितना दिखा मैंने आपको उतना बता दिया। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, ताकि इस पूरे सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक आपका हंसी खुशी खिलखिलाता हुआ निकल जाए। आइए अब बात कर लेते हैं अर्थ एलिमेंट की राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, मतलब मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, मेल फीमेल जेंडर न्यूट्रल, आपके जीवन में इस सप्ताह क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि इस टैरो रीडिंग के अंदर सबसे पॉजिटिव रीडिंग और जो एनर्जी है अर्थ एलिमेंट की राशि वालों के कार्ड्स में मेरे को नज़र आ रही है। अगर आप एंसेस्टर ब्लेसिंग्स में बिलीव करते हो, आपके बड़े बुज़ुर्ग जो अब इस दुनिया में या तो नहीं हैं, या फिर अगर हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आप लें। इस सप्ताह आपका रुका हुआ कोई काम अचानक बन जाएगा। जैसे कोई लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हो शादी को लेकर, या किसी पर्सन से बात करना चाहते हो और वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, यकीन मानिए अगर आप अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनको कहते हो कि मुझे मेरे इस काम में सफलता दे, तो आपको इस सप्ताह कोई ऐसा अनुभव प्राप्त हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइजिंग होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ना अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेते रहते हैं, उनके ज़िंदगी में रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे आपको इस बात पर यकीन हो ना हो, लेकिन आपके कार्ड्स में ये आया है। जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी दादा, नानी नाना, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका नाम लेकर आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो। चाहे आपने उनको देखा है, नहीं देखा। कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके जन्म से पहले चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आप फिर भी उनका नाम लेकर अपनी विश उनको कह सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। बाकियों के लिए कुल देवी, अपने गुरु माँ, गुरुदेव, इष्ट देव की पूजा आराधना इस हफ्ते आपको आपके किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम को पूरा करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है आपको ये हफ्ता निकल जाए रिज़ल्ट आने में, लेकिन आएगा ज़रूर। चाहे 1 महीने के अंदर आए या आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लव लाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो रीयूनियन हो गया है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपके पार्टनर से, और कुछ लोगों के रीयूनियन में कई महीने लग चुके थे, लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इस हफ्ते आप अपने किसी ऐसे प्रेमी या प्रेमिका से मिल सकते हो जिनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं काफ़ी समय से, या फिर वो पर्सन आपको खुद ही कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेज करें, कॉल करें, या किसी के द्वारा आप तक पहुंच जाएं।
और मुझे वृषभ राशि वालों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहीं जा रहे हो। आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, कोई लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पे करियर ओरिएंटेड पीपल हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, देखिए आपके चार्ट के अंदर आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इनकी दशाएं कहीं ना कहीं चल रही होंगी या ये ग्रह आपको आपके कामों को बनने के लिए हेल्प करेंगे अगर आप इनके मंत्रों का जाप करते हो या इनसे रिलेटेड जो दान पुण्य है वो आप टाइमली करते रहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अर्थ एलिमेंट वाले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत सारे लोग यहाँ पे मांगलिक हैं। कुछ लोगों की शनि दशा चल रही है या शनि के कारण आपके कामों में डिले आ रहा है। डोंट वरी, काम सारे बनेंगे आपके। हो सकता है एक हफ्ता ऊपर भी चला जाए क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन ये सप्ताह आपकी एनर्जी एक्टिव है, पॉजिटिव है, होपफुल है और दोस्तों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। चाहे फ़ोन पर बात करना या उनके साथ घूमना फिरना या किसी तरह की शॉपिंग आप करने वाले हो, शादी से रिलेटेड किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी में भी आपका जाना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो शादी जिनकी हुई है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी सेंशुअल दिख रहा है, मतलब रोमांटिकली भी और फिज़िकल रिलेशनशिप्स, सेंशुअल प्लेजर्स, इसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाएगा, आपका भी और पार्टनर का भी। इंटीमेसी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, चाहे लड़ाई झगड़ा है चाहे सेपरेशन है, आपका जो कपल है वो कोजी एंड रोमांटिक पलों को एंजॉय करने वाला है इस पूरे सप्ताह में। ये उन पर भी एप्लीकेबल होगा जो किसी कमिटेड रिलेशन में हैं। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए निकले हैं अर्थ एलिमेंट वालों के लिए। आपकी ये पूरी रीडिंग थी मंडे से लेकर टिल संडे तक। तो ये पूरा सप्ताह आपका इस तरह बीतेगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको आई क्लेम दिस रीडिंग लिखना है या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है और आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्टेड रहती है। उसके बाद अब मैं बात करूँगी एयर एलिमेंट की। जो राशियाँ हैं एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, आपकी लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है गाइज, आप अपने किसी पास्ट के प्रेमी का इंतज़ार करते करते थक चुके हो। लाइफ आपको बोरिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि वो पर्सन तो वापस आने का कोई साइन नहीं दे रहे, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे। और इस पूरे सप्ताह आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा। शायद आप जितना अभी नॉर्मल लाइफ में टैरो वीडियोस देखते हो या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते हो, इन सभी चीज़ों से आपका ना एक कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एयर एलिमेंट में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हो सकता है इस हफ्ते किसी बात को लेकर कंफ्यूज रहें और ये भी लग रहा है कि आप किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हो। कोई टॉक्सिक रिलेशन, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन, कोई टॉक्सिक मैरिज, कोई ऐसा रिलेशन जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपके कामों को डिले करता है, आपसे फेक प्रॉमिसेस करता है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल रियलिटी आपको अंदर ही अंदर पता है, लेकिन आप उस कड़वे घूंट को पीने के बाद भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो इस हफ्ते आपको गाइडेंस के रूप में यूनिवर्स का ये संदेश है कि आपको टॉक्सिक लोगों से बचना है, चाहे दोस्त, रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई लवर, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई नार्सिसिस्टिक लोग जो आपके ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं। अगर कोई आप पर नेगेटिविटी थ्रो करता है, आपको नज़र जल्दी लगती है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एयर एलिमेंट वालों को ऐसे धोखेबाजों से
अपने इमोशंस को भी बचाना है। ऐसे लोगों पे टाइम कम इन्वेस्ट करें जो सिर्फ वादा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उस वादे को निभाने की बात आए, उस वादे पर एक्शन लेने की बात आए, तो वो इंसान मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो आपके लिए बहुत डीप मैसेजेस आ रहे हैं। इस हफ्ते आपको किसी अपने पुराने लवर से मीटिंग हो सकती है, या वो इंसान आपके कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों में मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद किसी की तरफ अपना कम्युनिकेशन देने वाले हो। आपकी तरफ से किसी को कांटेक्ट जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप किसी को डेट के लिए पूछ सकते हो, या आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको एक और चांस दे, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में ये एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी के कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी आगे भी समय लेगा, कुछ महीने आपको और लगेंगे। अभी आप फुली अवेकंड नहीं हुए हो, क्योंकि यहाँ पे जो अवेकंड सोल नज़र आ रही हैं वो सिर्फ 40 to 60% लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, लगभग। बाकी के 30 से 40% लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी नए हैं। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, या कोई ऐसा स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान जो आपकी लाइफ में किसी लाइट की तरह आएंगे। या अगर आपने ऑलरेडी कोई गुरु धारे हुए हैं, जैसे हम गुरुजी धार लेते हैं, गुरु माँ धार लेते हैं, तो आप जिनको भी फॉलो करते हो, आपके इष्ट देव, कुल देवी, आपके पूर्वज, कोई भी आपको वो गाइड करेंगे, तो आप उनकी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि उसी में आपका कोई आंसर छिपा हो सकता है जिसको आप कई महीनों से शायद लाइटली ले रहे हो, या फिर आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। कई बार क्या होता है, हमें सपने आते हैं, हमें कुछ साइंस मिलते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें बताती है, हमारा अंतर्ज्ञान हमें कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हम उस मैसेज को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, एयर एलिमेंट वालों को, आपने इस हफ्ते किसी के बारे में बहुत गहराई से सोचना नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी अपने आप, परत दर परत चीज़ों की सच्चाई आपके सामने खुलती जाएगी। आपको लोगों की सच्चाई, उनका रियल फेस क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी असलियत, उनके इरादे क्या हैं, आपको पता लगेंगे, और आप जज कर पाओगे, आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे कि क्या आपको इस रिश्ते में अभी और महीने देने हैं और साल देने हैं, या फिर आप इस ऐसे टॉक्सिक साइकिल को रिलीज़ करके, कंप्लीट करके आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी होना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए यही कार्ड्स आए हैं। तो जिनकी शादी हुई है उनके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, और जो शादी करने वाले हैं, कहीं रिश्ता पक्का हो रखा है या कोई कमिटेड रिलेशन है, आप लोगों का रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इस हफ्ते आप लोग एक दूसरे के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हो, कोई रोमांटिक मूवी इकट्ठे देख सकते हो, या फिर आप रोमांटिक पलों को बिता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स भी हैं। हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, दोनों किसी तरह से कोजी एंड रोमांटिक पलों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरे सप्ताह। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। ये रीडिंग एयर एलिमेंट की राशियों पर थी, और इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखें, आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है, और मुझे आसानी रहती है कि मैं आपके टैरो में जो एनर्जीज़ हैं, आपके सिचुएशंस हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से रीड कर पाऊँ, एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ। तो अभी बढ़ते हैं आज के लास्ट एलिमेंट पर, जो कि है यहाँ पर वाटर एलिमेंट की राशियाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो गाइज़, आप लोगों के लिए
ये जो सप्ताह है मंडे से लेकर संडे तक, इस पूरे 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो आपके लिए लक का कार्ड आया है, भाग्य का। अगर अभी तक अपने लक पर आपको शक था, अपने भाग्य को आप कोसते थे, कोई लव रिलेशन टूट गया था, जिससे शादी करना चाह रहे थे, शादी नहीं हुई, किसी इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया, डिच कर दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया अचानक, या शादी अगर हो चुकी है तो शादी में आपस में हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही या तलाक की नौबत आ गई है, कुछ ना कुछ आपका साइकिल ऐसा चल रहा है पिछले कई महीनों से। तो वाटर एलिमेंट की जो राशियां हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लक के अंदर जो आपको लगता है कि दुख ही दुख लिख दिए हैं भगवान ने, अब वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। आपकी किस्मत खुलने वाली है। किसी को इसी इंसान के साथ आगे चलकर शादी, ब्याह, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, रोका या लॉन्ग टर्म रिलेशन, इस तरह का प्रपोजल मिलेगा अपने इसी पार्टनर से, जिसके लिए आप शायद रीडिंग पर पहुँचे हो या जिसका नाम आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हफ्ता वो पर्सन और आप अपने बीच की दूरियों को कम करने का दोनों ही प्रयास करेंगे। अगर इनके भी ज़ोडिएक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं इनके बर्थ चार्ट में, स्पेशली इनके 4th हाउस में, 7th हाउस में, 9th और 11th हाउस में या 1st हाउस में, तो हाई चांसेस हैं कि आपका और इनका रिलेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल को रीस्टार्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक फ्रेश रोमांटिक फेज़ आप दोनों की ज़िंदगी में चालू होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि क्योंकि आपने बहुत महीनों से, हो सकता है पिछले 3 से 4 सालों से, आपने अपनी लव लाइफ के लिए बहुत कुछ सहा है, प्रेयर्स की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, पूजा अर्चना की है, दुआओं में, प्रार्थनाओं में भगवान को अपने सच्चे प्रेम को मिलाने के लिए बहुत कुछ आपने प्रयास किया है। और शायद आप अब गिव अप करने वाले थे कि अचानक इस हफ्ते आपको ये कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि जिसे आप प्यार करते हो वो पर्सन भी आपको अपनी फीलिंग्स, अपना जो भी उनके मन में आपके लिए है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप में से बहुत लोग अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं। कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि पता नहीं हमारी डिवाइन टाइमिंग कब आएगी। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है, लेकिन हो सकता है एक हफ़्ता निकल जाए। आने वाले 1 महीने से लेके 4 महीनों के बीच में आपकी शादी, लव मैरिज भी हो सकती है और कुछ लोगों की अरेंज भी नज़र आ रही है। सबसे पहला कार्ड आपका लक का आया था। तो किस्मत पे अगर भरोसा नहीं है या रोज़ आप ऐसे ही बोलते हो कि किस्मत फूटी है, किस्मत ख़राब है, तो आज से, अभी से, जब से ये वीडियो आपको मिल गया है, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपकी किस्मत ख़राब है। आपके ग्रह हो सकता है कमज़ोर हों, पीड़ित हों, लेकिन किस्मत आपकी बहुत शाइन करने वाली है। मुझे पैसों की भी उन्नति और प्रगति आपके जीवन में दिख रही है। पैसा भी आपको इस हफ्ते आ सकता है, चाहे आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट आ जाए अगर आप जॉब करते हो, या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में आपको डबल कमाई हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं या जो लोग करियर ड्रिवन हैं, आपका यहाँ पे थोड़ा सा मुझे माइंड ऐसा लग रहा है कि जो फ्लक्चुएट करेगा। वैसे भी वाटर एलिमेंट की जो राशियाँ होती हैं वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं और कई बार सुपर या हाइपर एक्टिव फील करते हैं। तो आपको इस बैलेंस को बनाकर रखना है। आपकी इंट्यूशन, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी नॉलेज, आपका विजडम और आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि
प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोगों को तो ऑलरेडी इस हफ्ते कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब पे आप जाने वाले हो या किसी तरह का जॉब चेंज करना चाहते हो, तो वो डिसीजन भी आपको गुड टू गो है, उसमें ज़्यादा डिले मत करो। डेफिनेटली यही काम जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको आगे चलकर आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला काम हो सकता है। तो आपके लिए जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन क्रिस्प थी और बहुत स्ट्रेट थी। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है और आपको चैनल की पॉजिटिविटी मिलती है और मुझे आसानी रहती है कि मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को अपने टैरो कार्ड्स में पिक कर सकूं, ताकि मैं सिचुएशंस आपकी बता सकूं, एनर्जीज़ बता सकूं, पॉसिबिलिटीज़ बता सकूं और आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इंतज़ार करें, खुश रहें, एंजॉय करें और स्ट्रेस ना लें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।